त्रिलोक्य पूज्य अंत्योदय जैन धर्म की, हमारा धर्म तीन लोक के प्राणियों का हित करने वाला है। अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब है आपकी व्यवहार प्रणाली में कि सबसे नीचे से नीचे यानी अंतिम व्यक्ति तक वह व्यवस्था पहुंचे जो सरकार के द्वारा लागू की जाती है। उसी प्रकार से असली जैन धर्म जो है अंत्योदय धर्म है, जो निगोरिया जीव से, एक इंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों का हित चाहती है, धर्म की व्यवस्था देती है, वो हमारा अंत्योदय विश्व त्रिलोक के जीवों का हित करने वाला अंत्योदय जैन धर्म है। अंत्योदय जैन धर्म की कुंभ आचार्य भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सागर जी महाराज की, आचार्य श्रोमणी गुरुवासी धर्म सागर जी महाराज की, ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की, जिनकम नौकराज की, द्वादशांग वही जनमानी माता की, धर्मानुरागी भव्यात्माओं, भारतीय संस्कृति पर्व त्योहार उत्सव की संस्कृति। आपको अभी समझ में आएगा पर्व क्या है, त्योहार क्या है और उत्सव क्या है। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ की बात कही गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पर्व जो होते हैं, जो हमें पूज्यों से मिलने की विधि बताते हैं, पर्व वह होते हैं जो हमारे परिणामों को पवित्रता की ओर ले जाते हैं। इसलिए 10 लक्षण पर्व, नंदीश्वर पर्व, रत्नात्रय पर्व, उनके साथ पर्व लगा है। जो हमारे अंदर धर्म और मोक्ष की भावनाओं के संस्कारों को पैदा करते हैं, वो पर्व होते हैं। त्योहार जो होते हैं वे अर्थ पुरुषार्थ के प्रतीक होते हैं, जिनसे हमारी व्यावहारिक व्यवस्थाओं का आदान प्रदान होता है। रक्षाबंधन त्योहार आ रहा है साहब, दिवाली त्योहार आ रहा है साहब, बिक्री होगी। संजय बाबू आए, महाराज हम लेट हो गए, हमारी गोदाम पर वो बैठे थे सब लेने वाले, जाना पड़ता है त्योहार में। तो ये त्योहार होते हैं, अर्थ पुरुषार्थ के प्रतीक होते हैं, लेना देना, खाते वही करना, ये करना वो करना, सब जो आदत बैठे हैं सब समझ रहे हैं, समझदार लोग। और उत्सव जो होते हैं, विवाह उत्सव, जन्मोत्सव, एक काम पुरुषार्थ के प्रतीक है। पर्व में उत्साह होता है, पर्व में उत्साह होना चाहिए, होता है तो होना चाहिए, नहीं होता तो। उत्साह का मतलब है प्रमाद तोड़ना, उत्साह का मतलब है प्रमाद तोड़ना। पूज्यपाद आचार्य ने, भगवान ने लिखा है, कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य जो शुभ कार्य हैं उनका लाभ समझते हुए भी वैसा नहीं करना प्रमाद है। सभी जानते सवेरे जल्दी उठना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी नहीं उठते, यही प्रमाद है। सभी जानते दान पूजा करना चाहिए, नहीं करते, यही प्रमाद है। सभी जानते अच्छे से स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं करते, अरे समय नहीं मिलता, समय जाता कहाँ है, समय कहाँ मिलेगा, कोई बाजार में मिलता है समय? जो कर रहे हैं क्या वो खरीद के लाए क्या समय?
हमारा परमात्मा अच्छे कार्य नहीं करने देता। उत्साह होना चाहिए। इसलिए पूज्यपाद आचार्य ने कहा अरत पूजन तत्परता, बाल व्रत तपो वैया व्रत करण, ये शाता वेदनी कर्म के 9 कर्म है। शाता वेदनी कर्म की वर्गणाओं को लाते हैं। और त्योहारों में उत्कंठा होती है, जिज्ञासा हो। घर में सफाई हो रही है, व्यंजन पकवान बन रहे हैं, मम्मी क्या है? बेटा दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, ये त्योहार है। वो अपनों को याद करते हैं। त्योहारों में बेटा दीदी को बुला लाओ, रक्षाबंधन आ रही है। और जो उत्सव होते हैं उनमें उमंग होती है। उत्सव होते हैं, क्या विवाह उत्सव हो रहा है, एक उमंग होती है। महिलाएं साड़ी खरीदने जाती हैं, जेवर खरीदने जाती हैं, बच्चे खुश होते हैं। हमारे मामा की शादी में जलूल जलूल आना। अब वो जो है पर्व त्योहार उत्सव किस प्रकार से मनाना चाहिए, उनमें क्या होता है, हमारे पूर्व वक्ता बहुत अच्छी बातें बताते हैं। ये जो पटाखे फोड़ने की प्रथा कहां से शुरू हुई, हमारे योगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से बतला दिया। वास्तव में ये जो चीजें थी वाद्य यंत्रों के द्वारा ही हमारे मंगलकारी समृद्ध होते थे। इसलिए मंगल गान, क्या अपन लोग धवल मंगल गान रवाव कुले, कौन बताएगा धवल मंगल गान रवा कुले का अर्थ बताएंगे कोई? धवल यानी निर्दोष, धवल से बहुत अर्थ है। धवल शब्द का सफेद भी है, धवला धवल एक ग्रंथ भी है, और धवल यानी निर्दोष। मंगल यानी कल्याणकारी, धवल मंगल गान, गान यानी गीत, रव यानी ध्वनि, आपुड़ित यानी गुंजायमान। निर्दोष कल्याणकारी गीतों की ध्वनि से गुंजायमान जिन ग्रह में मैं अर्घ चढ़ाता हूं। संगीत में पूजन होती है, जिसमें नाचना गाना और बजाना होता है, उसे संगीत कहते हैं। तो हम लोगों की ताकत कम हो गई, क्या जयकार लगाने में शरीर कमजोर हो गया, निकलती नहीं आवाज। तो पटाखा फोड़ के आवाज लगाते के हमारे योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भूत प्रेतों को भगाने के लिए पटाखा फोड़े जाते हैं। बच्चे दीपावली कैसे मनाएं? सौरभ जी ने कहा कि भाई आपको मिठाई खाने के लिए पैसे दिए और गिर गए, तो आपको पश्चाताप होता है, यार हम 10 रुपया गिर गए, नहीं तो हम मिठाई खाते, चाउमीन खाते। ये दुनिया का जो आजकल चल रहा है हिसाब किताब का। तो आप ये सोचिए कि हम उन पैसों को आग लगा रहे हैं, और कितना पूरा ज्यादा से ज्यादा आप पूरे खेलते रहोगे तो 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा, उसके बाद सब जल गए, फिर क्या सो जाओ? जल गए तो अस्पताल जाओ, किसी के घर में आग लग गई तो क्लेम दो, यही होना है और कुछ नहीं होना। लेकिन दिवाली कैसे मनाएं? अपने आसपास के लोगों को देखें जिनके घर में दीपक नहीं जल रहा हो, अंधेरा हो। पापा हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, इन पैसों से हम वहां चलेंगे जिसके घर में अंधेरा पड़ा है,
जिसके घर में मिठाई नहीं बनी है, जो भूखा है, जिसके पास फटे कपड़े हैं, हम एक जोड़ी जितना सामर्थ हो सके उसको दे करके आएंगे। तो पटाखे की खुशी तो कितनी मिली आपको? इतनी सी। और जो आपने दूसरे को दी है खुशी, वो खुशी वास्तव में फटाका फोड़ने जैसी। आपको फटाखे का फोड़ना है जरूर, पर कैसे फोड़ना है? सरप्राइज दे करके फोड़ना है। उसके जाकर के, भैया आज आपके घर में मिठाई नहीं आई, ये मिठाई लो। आपने क्या कपड़े नहीं खरीदे, आप ये कपड़े लो। बचपन में पंचतंत्र की कहानी में, प्रेम चंद की कहानी में ईद वाली कहानी पढ़ी थी कि जो है मेले के लिए पैसे दिए, मेले के लिए पैसे दिए, बच्चा गया और क्या खरीद के लाया? एक चमीटा खरीद के लाया कि मेरी माँ रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चे, पैसे लो पापा से जरूर लो, परंतु पटाखे के लिए नहीं, परमार्थ के लिए हो, परोपकार के लिए लो, उसकी स्मृति बनाओ। बड़े लोगों को भी चाहिए कि उसमें और थोड़ा ऐड करके अनाथालय जाइए, वृद्धाश्रम जाइए, गौशाला जाइए, बाल सुधार गृह जाइए, जेलों में जाइए और वहां पर दीपावली मनाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी दीपावली मनाने कहां जाते हैं? सैनिकों के बीच जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी रक्षाबंधन मनाने कहां जाते हैं? जहां उनको जरूरत है। हम ऐसी दीपावली मनाएं, ऐसे त्योहार मनाएं तो सार्थक है। अन्यथा भैया जो कुछ होना है होना है। बहुत सारी बातें कहना है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। और जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो सबसे पहले तो पॉल्यूशन होता है। ये जो है प्रदूषण हो रहा है, श्वास की बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं। पशु पक्षी उस आवाज से घबराते हैं। कुछ लोग कौतुक में कुत्ते की पूंछ में पटाखे बांध देते हैं, वो जल जाते हैं। जानवरों की पूंछ जो भागते हैं, ऐसे जो है क्रूर कार्य करके जो है दिवाली मनाते हैं। जो हमारे बीमार बुजुर्ग हैं, पटाखे की आगत से रात में सो नहीं पाते हैं और आगजनी की घटनाएं घट जाती हैं और स्वयं भी जल जाते हैं। तो हम अपने पटाखे चलाने की एक क्षण की खुशी को जीवन भर की खुशी मनाएं, जीवन भर का आनंद लें। वो क्षण आपको हमेशा याद रहेंगे। आप उन पलों को याद करेंगे। आप एक मिनट के अंदर करोड़ों रुपए के पटाखे जला सकते हो, लेकिन वो खुशी प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन आप परोपकार में उतने ही और उसमें कुछ एक्सटेंशन करके दूसरों का उपकार करोगे, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। पटाखा आपको याद नहीं करेगा, पटाखा आपको याद नहीं करेगा, लेकिन दूसरा आपको याद करेगा। ऐसी दीपावली मनाएं। और हमारे योगेश जी एक अच्छी बात कह रहे थे कि मरने की बात सब धर्मों में है, मरते हैं, लेकिन जीवन जीने की बात, मरण कैसे किया जाता है, सल्लेखना व्रत कैसे लिया जाता है। आपके यहाँ अभी 4 समाधि हो गई, एक जैन नगर पर 3 यहाँ। और हम नहीं कहते हैं, हम तो कहते वो स्वस्थ रहें, शतायु हों, 99 साल के हो गए। हमारे अजित जी भाई के पिता श्री गुलाब चंद जी, उनके यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन वो 96 से उनका परिवार हमारे प्रति श्रद्धावान है। वो अभी आ गए हैं, 5-6 दिन उनको हो गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज वास्तव में इन बच्चों के अंदर विनय और भैया वृत्ति की संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो बीमार हुए, आपको अस्पताल में डाल दिया, आईसीयू में डाल दिया, आपके पैसे से बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई और उसकी आत्मा की दुर्गति हुई। तो अपनी आत्मा का हित करना है
तो हमें जीने के साथ साथ मरने की भी कला सीखना है। यही मंगल आशीर्वाद है। जिन्होंने ये आयोजन किया उनको आशीर्वाद है, जो संचालन कर रहे हैं, जो प्रभावना में नौकर्म बने हुए, उन सबको आशीर्वाद है। ओम शांति शांति। बहुत जोर